हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अंत में आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो डे टू डे की अपडेट्स है वो मिलती रहे। आपको डे टू डे जो भी हम क्विज मटेरियल जो भी हम उस पर डालते हैं वो आपको मिलते रहें और आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो एक वीडियो मेरी आने वाली है जल्दी ही जिसमें मैं आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको चीज़ें बताऊंगा, प्लस आपको अटेम्प्ट कैसे देना है एग्ज़ाम का वो भी बताऊंगा, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा बच्चे कि जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं नियर फ्यूचर में उससे उससे पहले हम लोग जिन टेंशन्स का सामना करते हैं और हमारी बॉडी पर जो जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को हम कैसे कवर अप करें या उसको कैसे हम झेलें। ठीक है, सीधी सी बात है, हमारा मोटिव यही है। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो आजकल जो बच्चे हैं वो सारा दिन रात क्या करते रहते हैं, दिन रात क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और पढ़ते रहने का क्या मतलब है, पढ़ते रहने का क्या मतलब है, दे फॉरगेट अबाउट देयर फूड, फॉरगेट अबाउट देयर फूड। वो किसके बारे में भूल जाते हैं, वो अपने खाने के बारे में भूल जाते हैं और इसका उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। अगर ये अच्छा होता तो भाई फिर तो सारे यही करते नहीं। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड मैं एक वीडियो बताने वाला हूँ जिसमें आपकी हेल्थ, आपका पेपर डिस्कशंस, आपके पेपर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस हमें कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर को वो भी देखेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, मतलब मैं जल्दी ही लाऊंगा आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने वहीं रोक दिया था एक बार, और जितने मैंने पढ़ाए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सिर्फ उतना ही कर लें। क्या कर लें, अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उतना ही कर लें जितने मैंने पढ़ाए हैं तो भाई मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो ही आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो वो अगर आपके लिए सफिशिएंट है तो कहने का मतलब क्या है, अब हमारे पास जो मेन चीज़ रहती है दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हमारे पास मेन चीज़ क्या रहती है, ईडियम्स और फ्रेजेस। ठीक है, ईडियम्स और फ्रेजेस की हम बात करते हैं और इसमें हमारा जो पहला ईडियम है वो क्या है, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। पहला क्या है हमारा, किसी भी लंबी कहानी को क्या कर देना, छोटा बना देना। किसी भी लंबी कहानी को क्या कर देना, छोटा बना देना। इसको सीखने के लिए पहले एक बात सीख लो कि कोई भी स्टोरी होती है आप उसको छोटा कैसे करते हो। क्या ऐसा करोगे कि एक कागज पे इतनी बड़ी स्टोरी लिखी हुई है आपने उसको बीच में से काट दिया वो छोटा हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें क्या करना है, उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। स्टोरी में जो शुरुआत हुई है उसके अंत को हमें दर्शाना है। तो शॉर्ट मतलब करने का क्या मतलब है कि उसमें बिना छेड़खानी किए उस स्टोरी को एज इट इज बनाए रखना, प्लस उसमें ज्यादा चेंजेस अपनी तरफ से नहीं करना। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका, टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ अ स्टोरी। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक कैंची ली और जो कागज था जिसमें स्टोरी लिखी थी उसको काट दिया तो आपने उसकी लेंथ छोटी कर दी। या जस्ट एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, आपने क्या किया, सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग्स दर्शा दिए, जो जो वर्ड्स के मीनिंग थे वो आपने सिर्फ वही बता दिए, हो गया इनफ आपका। नॉट टू डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स, आपने क्या किया, मेन इवेंट्स को डिस्क्राइब नहीं किया। अब ऐसा तो होता नहीं ना, क्योंकि स्टोरी में तो मेन इवेंट्स होते ही होते हैं। एक स्टोरी में क्या क्या मेन होता है, एक हीरो मेन होता है, एक हीरो मेन होता है, एक एक बोलते हैं हम लोग एक पूरी स्क्रिप्ट मेन होती है कि स्क्रिप्ट में कहानी क्या है, स्क्रिप्ट मेन होती है। और कहानी कहने का मतलब क्या है, कहानी है, स्टोरी है ना, कहेंगे स्टोरी, यानी हम कहेंगे एक्शंस, क्या एक्शंस कहेंगे हम ना, क्या कहेंगे, एक्शन। और एंड, एंड क्या हुआ, एंड क्या हुआ, ये तीन चीजें तो मेन होती है। एक हीरो, उसके बीच की जो दास्ता वो, प्लस उसका एंड क्या रहा, वो रिजल्ट क्या रहा, है ना। तो टू बी प्रिसाइज एंड अवॉइड गिविंग द डिटेल्स, क्या ये होगा कि हम इतने प्रिसाइज रहें और हम ज़्यादा डिटेल्स ना दें। तो बिल्कुल बिल्कुल डी ही इसका सही है, आपने सही आंसर दिया है। इसका क्या मतलब होता है, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीन्स टू बी प्रिसाइज एंड अवॉइड गिविंग द डिटेल्स। देखिए जैसे ये एक बड़ा सा कागज है, इसने क्या किया, कैंची से इस कागज को कुछ इस प्रकार से काटा कि ऐसा शेप क्रिएट हो गया, इसके बीच में जो ये वाला जो पूरा तो बड़ा था इसने अब ये शेप ले लिया। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि आप शॉर्ट डिटेल्स में उसे बताएं, पूरी डिटेल्स को एक्सप्लेन ना करें, यानी उसको जो भी एक्सप्लेन करें वो छोटी छोटी चीजों के रूप में एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स को एक्सप्लेन ना करना यही होता है। बार्किंग अप द लॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द लॉन्ग ट्री का क्या मतलब होता है, बार्किंग का तो मतलब अगर आप देखोगे, बार्किंग का मतलब अगर आप देखोगे तो बार्किंग का मतलब तो होता है भौंकना। तो आप क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब होता है, भौंकना। तो आप क्या कर रहे हो, एक लंबे से पेड़ पर भौंक रहे हो। क्या कर रहे हो आप, लंबे से पेड़ पर भौंक रहे हो। तो क्या यही सही होगा, क्या भौंकना सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस, आप क्या कर रहे हो, बार्किंग अप द लॉन्ग ट्री का क्या मतलब है, लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस, आप किसी गलत जगह पर देख रहे हो।
या डॉग हाइडिंग एट ए स्पॉट, या कुत्ता, एक आपने देखा है ना कुत्ता क्या करता है, पेड़ के नीचे जगह खोदकर उसमें रहने लग जाता है। तो क्या कुत्ता वैसा कर रहा है कि कुत्ता क्या कर रहा है, एक लंबा ट्री देखा, उसके नीचे जगह खोदी और वहां बैठ गया, उसने अपना स्पॉट बना लिया, वहां जगह बना ली। या टू बी हिडन अंटिल डॉन, आप सुबह होने तक उसमें छुपे हुए हो, कि आपने बिल बनाया कुछ लंबे पेड़ के नीचे, लंबा छायादार वृक्ष था, आपने एक बिल बनाया, उसके नीचे आप छुप गए, तो क्या वही हो सकता है। या लुकिंग एट द राइट प्लेस, या किसी सही जगह को ढूंढना आपका कहलाता है बार्किंग अप द लॉन्ग ट्री। तो क्या बार्किंग का मतलब हो कि भौंकना, तो आप क्या कर रहे हो, रॉन्ग प्लेस पर कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, आप रॉन्ग प्लेस पर ढूंढ रहे हो, यानी आप बार्किंग कर रहे हो किस पर, लंबे पेड़ पर। लंबे पेड़ पर बार्किंग का क्या मतलब होता है बच्चे, देखिए लंबा पेड़ बहुत बड़ा है ना, वो आपको छाया प्रदान नहीं करता, वो आपको फॉलो क्या करेगा, आपको क्या सुनेगा, आप किस पे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। आप बात करो तो अपने लेवल के आदमी से बात करो ना, आप अपने हाई लेवल के आदमी से क्यों बात कर रहे हो, सीधी सी बात है ना, वो आपको क्या मानेगा, है ना, वो आपको क्या मानेगा। तो ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की क्या कर रही है, लड़की बुल्स के आगे खड़ी है, ये सारे तो भाग रहे हैं, बुल्स ने अटैक कर दिया, लड़की फोन पे बात कर रही है, तो अब इसको क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको कोई अवार्ड तो मिलने से रहा, इसको क्या मिलेगी, सीधी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या मिलेगी, ये सांड इसको उड़ाने वाले हैं, सांड इसको उड़ाने वाले हैं, और जैसे ही उड़ा देंगे इसको पता चल जाएगा कि फोन पे बात करना सड़क पे गलत बात है। क्या है, फोन पे बात करना सड़क पे गलत बात है। तीसरा है आपका कट द मस्टर्ड, तीसरा क्या है आपका, कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड को बीच में से काटना, मस्टर्ड तो खाने वाला हो गया। अभी इसका क्या मतलब होता है, टू गेट फेल, आपने कार्य डिसाइड किया कि मैं ये कार्य करूंगा, अनफॉर्चुनेटली जो उसका रिजल्ट निकला वो क्या निकला, अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला भाई, फेल निकला। क्या लिखा, रिजल्ट फेल निकला। या आपने कार्य किया उसमें रिजल्ट अब क्या निकला, पास निकले, क्या निकले आप, क्या हो गए, पास हो गए आप, क्या हो गए, पास हो गए। या टू बी चीयरफुल, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं, टू सक्सीड के बाद क्या है, टू बी चीयरफुल, आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर क्या है, खुश हैं। या टू बी र्यूड, आप क्या हैं, थोड़े से र्यूड हैं, कैसे, खफा, है ना, कैसे खफा। या आपकी आवाज बहुत भारी है, कैसी है आपकी आवाज, थोड़ी सी भारी है ना। तो यही होगा इसका मतलब, क्या होगा, टू बी र्यूड होगा कि क्या होगा इसका, टू गेट फेल होगा, टू सक्सीड हो गया, टू बी चेयरफुल। कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड यानी सक्सेस हासिल करना है, यही होगा ना इसका, बिल्कुल यही है। कट द मस्टर्ड का क्या मतलब होता है, टू सक्सीड इन अ पर्टिकुलर टास्क। आपने कोई टास्क सेलेक्ट किया, टास्क सेलेक्ट किया और बड़ी ही इजीली उसको काट दिया। अगर आपको उस काटने में दिक्कत महसूस होती, यानी आपको कोई डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता, अगर उस मस्टर्ड को काटने में आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता, या वो मस्टर्ड नहीं कटा हुआ होता, मस्टर्ड नहीं कटता, तो इसका मतलब क्या, फेल होना। लेकिन अब आपने क्या किया, मस्टर्ड को इजीली काट दिया, तो यहाँ वहां उसका क्या मतलब निकल के आ गया, सक्सेस। आपको क्या मिल गई, सक्सेस मिल गई। आपको क्या मिल गई बच्चे, सक्सेस मिल गई। चलिए चौथे पे, जंप ऑन द बैंड वैगन, क्या होता है इसका मतलब, जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप का मतलब कूदना, बैंड वैगन का क्या मतलब होता है, यू हैव सीन द वैगन, वैगन का क्या मतलब होता है, घोड़ा गाड़ी। कार्ट जिसे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप उसे, कार्ट बोल सकते हो, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बच्चे उसे, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हो। ये घोड़ा गाड़ी क्या है, घोड़ा गाड़ी क्या है, घोड़ा गाड़ी तो है, लेकिन इसका जो मेन चीज है वो क्या है, बैंड से रिलेशन। क्या है इसका, बैंड से रिलेशन। बैंड क्या होता है, घोड़े की सवारी पर कुछ ऐसे चंद लोग जो अपने हाथों में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लेकर बैंड बजा रहे हैं। कोई कोई वो बजा रहा है, बैंड बजा रहा है, कोई भोपू बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। दे आर एक्टिंग लाइक अ बैंड वैगन, वो क्या कर रहे हैं, बैंड वैगन की तरह। वैगन कौन सा, कार्ड, और बैंड मैन यानी वो पीपल जो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे हैं। तो उनको क्या करना, उन पे जंप करना। इसका क्या मतलब होता है, उन पे जंप होने का क्या मतलब होता है, टू जंप वाइल प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, और उनके साथ आप जंप कर गए उनके ऊपर। या ज्वाइनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, या आपने क्या किया, कुछ लोगों के झुंड को ज्वाइन कर लिया, यही होता है इसका मतलब। क्या, ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ बर्गलर्स, आपने कुछ चोरों के, यानी ये जो बैंड वैगन ये क्या है, चोर हैं, और आपने उनके चोरों के समूह को ज्वाइन कर लिया। या ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, या आपने क्या किया, कोई एक पॉपुलर, जो इस समय पे वो पॉपुलर, जैसे वन डायरेक्शन बैंड हो गया, जैसे क्या हो गया, वन डायरेक्शन बैंड हो गया, आपने सुना होगा, है ना, वन डायरेक्शन बैंड हो गया, तो आपने उसको ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया, उसको ज्वाइन कर लिया। तो क्या यही होता है, बिल्कुल यही होता है। डी वाला यहाँ पर सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल सही है। जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। इस समय जो बहुत प्रचलित है, क्या है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, या हम कहें बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो बहुत ज्यादा फेमस जो होगा उसको ज्वाइन करना, उसको क्या करना, ज्वाइन करना। क्या करना, उसको ज्वाइन करना। देखिए जैसे ये बैंड है, ये लोग अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, और ये तीन लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। इसने इसका हाथ दिया, इसने इसको पकड़ लिया, ये भी इसके साथ जुड़ गया। तो अब क्या है, टू ज्वाइन द बैंड वैगन, टू ज्वाइन द, जंप ऑन द बैंड वैगन का क्या मतलब होता है, टू ज्वाइन द बैंड वैगन, किसी भी बैंड वैगन को ज्वाइन करना। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होता है, ब्लू मून मतलब, ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ब्लू मून हर दिन दिखता है क्या आपको? अगर आप मून की तरफ देखेंगे, अगर आप नेचुरल बात करें तो ब्लू मून तो बहुत रेयर दिखता है। क्या दिखता है, बहुत रेयर दिखता है। रेयर यानी कभी कभी, रेयर यानी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये जो ब्लू मून है तो कभी कभी दिखता है, वैसे अगर देखेंगे तो कैसा दिखता है, वाइट दिखता है या ग्रेइश दिखता है, कैसा दिखता है, वाइट या ग्रेइश दिखता है। तो इसका क्या मतलब निकल सकता है, अगर इसको हम जाने इसको तो क्या निकल सकता है, बिल्कुल वेरी रेयरली हो सकता है, इसका वेरी रेयरली हो सकता है। अगला देख लेते हैं, हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे अपने पास। व्हेन समथिंग बैड हैपेंस, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, क्या हो जाए, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, या प्रेजेंटिंग ऑल डे, आप पूरे दिन कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी आप कोई ना कोई परफॉर्मेंस पूरे दिन लगे हुए हैं उसमें। एवरलास्टिंग, यानी पूरा दिन कुछ ना कुछ चल रहा है, वो मतलब एवरलास्टिंग का मतलब होता है अंत तक चलना, कभी खत्म ना होना। तो वंस इन अ ब्लू मून का क्या है, बिल्कुल सही, ए वेरी रेयरली। देखो मैंने कितनी अच्छी पिक यहाँ पर ली है, पिक खींच लो एक अच्छी सी इसकी, है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होता है, वेरी रेयरली। क्या, वेरी रेयरली, कभी कभार, है ना। कोई भी चीज जो बहुत कम होती हो या बहुत कम हम कहते हैं कभी कभी होती हो, उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। क्या कहते हैं उसे, वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका क्या मतलब है, वेरी रेयरली। एट वंस विट्स एंड, क्या है अगला, एट वंस विट्स एंड। तो क्या मतलब होता है इसका, टू फील कंप्लीटली बेफल्ड। बेफल्ड इज लाइक अ पागलपन की तरह एक्ट करना, कैसा, पागलपन। या हम कह सकते हैं सरप्राइज्ड, क्या कह सकते हैं हम इसे, सरप्राइज्ड। आप बहुत ज्यादा किसी चीज को देखकर क्या हो गए, चौंक गए, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो गए आप, आश्चर्यचकित हो गए किसी चीज को देखकर, है ना। तो क्या हो गए आप, आश्चर्यचकित हो गए। तो क्या हो सकता है इसका मतलब, क्या हो सकता है इसका मतलब, देखिए एनलाइटन, आपको क्या हो गया, किसी चीज का ज्ञान हो गया, आपको क्या हो गया, किसी चीज का ज्ञान हो गया, लाइक बुद्ध, लाइक बुद्धा, लाइक बुद्धा, लाइक जैन्स, लाइक जैन्स, ऐसा कुछ। या फील लाइटली, आपने कुछ मतलब आपने खाने के बाद आपको टाइटली फील हो रहा था, आपने हाजमोला ले लिया, आपको कैसा लाइट महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, लाइट महसूस हो रहा है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं। और कब करते हैं आप हल्का महसूस, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्यचकित के तौर पर। तो क्या होगा इसका मतलब, एट वंस विन का मतलब टू फील कंप्लीटली बेफल्ड, क्या, बिल्कुल यही है। एट वंस विट्स एंड का क्या मतलब होता है, टू फील कंप्लीटली बेफल्ड, यानी क्या है, पूरा का पूरा क्या हो जाना, आश्चर्यचकित। और आश्चर्यचकित भी कैसे, बुरी तरीके से चौंक जाना, क्या हो जाना, बुरी तरीके से चौंक जाना किसी चीज को देखकर, क्या हो जाना, चौंक जाना किसी चीज को देखकर। ठीक है, आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट पर चलिए। अबव बोर्ड, नेक्स्ट क्या है, अबव बोर्ड। बोर्ड अगर देखोगे तो किससे रिलेटेड है, शिप से रिलेटेड है। अबव अबव देखोगे तो किससे, ऊपर, तो यानी शिप पर चढ़ना, यही होगा क्या इसका मतलब, जरा देखते हैं। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप क्या है, अबव बोर्ड का मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप चीजों को छुपाते नहीं हैं, आप सच को सच, झूठ को झूठ बोलते हैं। टू एंजॉय शिपिंग, आपको शिपिंग बहुत पसंद है, आपको पसंद है कि मैं यहाँ से शिप पे बैठूं वहां शिप पे पहुंचूं, क्या ये आपको बहुत पसंद है। या टू बी एट हाई, आप अपने चरम सीमा पर हैं। चरम सीमा का मतलब क्या है, आपकी पोजीशन इस समय बहुत अच्छी है, यू आर एट द पॉजिटिव साइड, आपकी जो पोजीशन है दैट इज वेरी पॉजिटिव, दैट इज वेरी पॉजिटिव। क्या ये होगा इसका मतलब। या टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द सी, या आपका जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, समुद्र की तरफ ज्यादा है, क्या है इसका मतलब, देखिए ध्यान से। अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है, अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, क्या मतलब होता है, ऑनेस्ट होना। अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है, ऑनेस्ट होना। जब आप, मैं इसको अगर इजी तरीके से समझाऊं तो क्या सिखाऊं, आपके ऊपर किसी दुख का काम ना आए, आपके ऊपर कोई दुख ना, कोई मतलब आप ना असर ना डाल पाए, कोई चोट असर ना डाल पाए, कोई बुरी चीज असर ना डाल पाए। और अगर मैं टोटली कहूं तो कोई नेगेटिव फीलिंग आपको ना छू पाए, क्या ना कर पाए, नेगेटिव फीलिंग ना छू पाए। और आप हर कंडीशन में कैसा महसूस करें, पॉजिटिव महसूस करें। तो आप कैसे होते हैं, बहुत ऑनेस्ट, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। भाई मैं तो जैसा हूं मैं ऐसा ही रहूंगा, चाहे मेरी बातों से किसी को कड़वा लगे, चाहे किसी को मीठा लगे। तो उसी को बोलते हैं हम अबव बोर्ड, क्या बोलते हैं, अबव बोर्ड, यानी हर दुख से परे। क्या है, हर दुख से परे। अगला क्या है, ब्रोकन रीड। अगला क्या है, ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का क्या मतलब होता है, टूटी हुई हड्डी, टूटी हुई हड्डी। टू फॉल फ्रॉम द हाइट, आपकी हड्डी कब टूटी बच्चे, आपकी हड्डी कब टूटी, जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिर गए, या तो तब टूटी हो। या टू बी पनिश्ड, क्या है, टू बी पनिश्ड, या आपको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिली हो, यानी आपको किसी ने बेल्ट से मारा हो, किससे मारा हो, बेल्ट से मारा हो, तब आपको प्रॉब्लम हुई हो, आपकी हड्डी टूट गई हो। या सपोर्ट दैट फील्ड, या आपको कोई सपोर्ट मिला हुआ था जो अब क्या हो गया है, अब खराब हो गया है, वो टूट गया है, सपोर्ट उसकी वजह से आपकी जो हड्डी है वो टूट गई है। या नियर टू डेथ, या आप बहुत ज्यादा करीब हैं किसके, मरने के। आपकी भाई सीधी सी बात है, रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आप मरने के करीब हो गए, क्या हो गए, मरने के करीब हो गए। तो ब्रोकन रीड का क्या मतलब है, सपोर्ट दैट फील्ड। क्या मतलब है इसका, ऐसा सपोर्ट जो अब क्या हो जाए, फेल हो जाए। देखिए सीधी सी बात है, मैं अगर इसका बॉडीज रिलेटेड एग्जांपल दूं तो क्या दूंगा इसका एग्जांपल,
आपकी बॉडी है, यहाँ से आपको सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ से आपको सपोर्ट मिला है। सपोज करो एक दिन आपको यहाँ कुछ चोट लग जाए तो आपका सपोर्ट टूट गया, अब क्या होगा, आपकी बॉडी ऐसी हो गई है ना, स्ट्रेट से अब आपकी बॉडी कैसी हो गई, ऐसे हो गई। तो जब बॉडी ऐसे हो जाएगी तो आपको किसका सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ब्रोकन रीड का क्या मतलब होता है, आपको मिला हुआ सपोर्ट जो अब क्या हो गया है, टूट गया है। आपको क्या मिला, सपोर्ट मिला, अनफॉर्चुनेटली अब वो टूट चुका है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, व्हाट इज दिस पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये कौन शो करते थे पहले, ये ब्रिटिशर्स शो करते थे, ब्रिटिशर्स शो करते थे। ये इवन जो टीचर्स होते थे पुराने जमाने के वो भी यही शो करते थे, है ना। लेकिन ये जो पॉलिसी थी अब ये क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। क्या हो चुकी है, इस पॉलिसी फेल हो चुकी है। अब ये पॉलिसी इस जमाने में काम नहीं आती। तो इसका क्या मतलब है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का क्या मतलब है कि पहले कैरेट दिखा दो, पहले तो अच्छी सी कैरेट दिखा दो, वही देखते हैं। चलो इसका मतलब क्या है, टू बी हैप्पी एंड सैड। या तो आपको कैरेट दिखाई गई तो आप खुश हो गए, लेकिन जैसे डंडा दिखाया गया आप दुख हो गए हैं, यही होगा क्या इसका मतलब। या टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सीधा हो जाना कि भाई मतलब मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, ठीक है, मैं नहीं बदलूंगा, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। टू अट्रैक्ट द रैबिट, आप क्या करते हैं, कोई रैबिट को अट्रैक्ट करते हैं, जा 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 मिट्ठू, जैसे ही वो आता है उसको डंडे से मारने लग जाते हैं। क्या यही है इसका कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, किसी को क्या देना, रिवॉर्ड देना, या किसी को क्या देना, पनिशमेंट देना। तो कैरेट का क्या मतलब है, रिवॉर्ड, और स्टिक का क्या मतलब है, पनिशमेंट। ये पहले से ही हम लोग फॉलो करते हैं, ये जो पॉलिसी थी इंडिया में बहुत पहले फॉलो होती थी। ये ये देखिए आप, द पर्सन इज शोइंग द कैरेट टू दिस पर्सन, दिस इज दिस इज हिज ऑफिस पर्सन। ये ऑफिस का एक बंदा है और इसको एक कैरेट दिखाई गई है, और ये बंदा इसको क्या कर रहा है, फिर ये इसके हाथ में स्टिक है, ये स्टिक नहीं है बेसिकली, आप देखोगे तो ये एक फॉर्क है, ठीक है। तो पहले यही तो पॉलिसी होती थी कि पहले आपको अच्छा दिखा दिया जाता था कि आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन जब उसका रिजल्ट, मतलब जब हम उसको करते थे और उसका जब हमें परिणाम भोगना पड़ता था तो वो कैसा होता था, गंदा होता था। तो क्या है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जहां आपको एक सब तरफ रिवॉर्ड दिखाया जा रहा है, वहीं आपको क्या दिखाया जा रहा है, पनिशमेंट भी मिल रही है, वहीं आपको क्या मिल रही है, पनिशमेंट भी मिल रही है। अगला वर्ड देखिए, फ्लैश इन द पैन। क्या मतलब होता है फ्लैश इन द पैन, है ना। देखिए आपने देखा होगा कई बार खाना बनाने वाले क्या करते हैं, खाने बनाने वाले मान लो डोसा रख दिया उसके ऊपर, और आग यूजुअली कहाँ होती है, पैन के नीचे, लेकिन वो उसको जब कुछ डालते हैं, उसको ऐसे ऐसे उछालते हैं तो आग एकदम से तुरंत से पकड़ती है और तुरंत से ही बुझ जाती है। वो आग उस पर आती है और तुरंत से उसको पकड़ती है डोसे को और तुरंत ही बुझ जाती है। वो किस लिए होता है, उसमें टेस्ट ऐड करने के लिए, उसको क्रिस्पी बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए, देखते हैं। फ्लैश इन द क्या मतलब, सडन फेलुअर। आप एकदम से क्या होगा, सडन फेल, आपको क्या मिला, रिजल्ट फेलुअर मिला, आपको किसी की आशंका नहीं थी, यानी आपको फेल होने की आशंका नहीं थी बिल्कुल भी, अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो गए। या सडन सक्सेस, आपको सक्सेस की आशंका नहीं थी, यानी आपको नहीं पता था कि मैं मेरे को आगे फ्यूचर में क्या सक्सेस मिलेगी या क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिली। वेरी क्विक, आपने जो भी काम किया बहुत जल्दी किया। या काम एंड कूल, क्या इसका मतलब, काम एंड कूल होगा या क्या होगा इसका मतलब, देखते हैं। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है सडन सक्सेस, यानी क्या है, आपको क्या मिलना, सडन सक्सेस मिलना। जो वो होता है ना डोसे वाला, वो एकदम सडनली आग पकड़ती है और सडनली ही बुझ जाती है। क्या होती है, सडनली आग पकड़ती है और सडनली बुझ जाती है। तो पैन इन द फ्लैश इन द पैन का क्या मतलब होता है, सडन सक्सेस, यानी जिसका आपको आशंका नहीं थी लेकिन आपको क्या मिला, सक्सेस मिली। क्या मिली, आपको सक्सेस मिली, जिस चीज की हमें आशंका ना हो। चलिए आगे चलते हैं। योमैन सर्विस, नेक्स्ट क्या है, योमैन सर्विस। देखिए ये जो वर्ड होता है ना, YOMAN, इसको बोलते हैं हम योमैन। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, योमैन सर्विस, ठीक है। टू सर्व द हायर ऑथोरिटीज, योमैन सर्विस का क्या मतलब होता है, किसी हायर ऑथोरिटी को सर्व करना। हायर ऑथोरिटीज लाइक अ मैनेजर और लाइक अ लीडर, और लाइक अ CM और PM, है ना। ऐसे लोगों को आप अगर सर्व करते हो तो क्या कर रहे हो, योमैन सर्विस कह रहे हो आप। टू बी एट सर्विस, यानी आप एज अ हम बोल सकते हैं कि नौकर की तरह एक्ट करना। किसकी तरह एक्ट करना, नौकर की तरह, हम कह सकते हैं सर्वेंट की तरह एक्ट करना, कह सकते हैं ना इसको, सर्वेंट की तरह एक्ट करना। या एक्सीलेंट वर्क, क्या है ये, एक्सीलेंट वर्क, या आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। ह्यूमन सर्विस का मतलब बहुत अच्छा काम, क्या है, बहुत अच्छा काम। तो ये होगा क्या, या टू बी वेरी काइंड, सीधी सी बात है, ह्यूमन सर्विस का क्या मतलब, टू बी वेरी काइंड, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो क्या होगा आपके ख्याल से इसका मतलब, देखिए ध्यान से इसका मतलब क्या होगा। चलिए मेरा आंसर क्या है, ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट कार्य। आपका कैसा कार्य होना, एक्सीलेंट कार्य करना। वो एक्सीलेंट कार्य आपका किस वे में हो सकता है, किसी दान के रूप में हो सकता है,
किसी दान के, किसी गरीब को भोजन खिलाने के रूप में हो सकता है ना, सोसाइटी के लिए काम करने से हो सकता है कि नहीं हो सकता, वर्किंग टूवर्ड्स सोसाइटी। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी सोसाइटी को अपना पॉजिटिव दे रहे हो, क्या दे रहे हो, अपना पॉजिटिव दे रहे हो बच्चे, क्या दे रहे हो, अपना पॉजिटिव दे रहे हो, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो बच्चे, वर्क कर रहे हो। और डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हो तो सीधा मतलब क्या हो गया, एक्सीलेंट कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सीलेंट कार्य कर रहे हो। लाइक द पिक्चर इज शोइंग द मैन इज सर्विंग द फूड, है ना, वो फूड सर्व कर रहा है गरीब लोगों को। विन लॉरेंस, क्या है ये, विन लॉरेल्स, फिर से बोलो मेरे साथ, विन लॉरेल्स, क्या है ये, विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स का क्या मतलब होता है, टू विन डिस्टिंक्शन, यानी आपने कोई अवार्ड जीता, आपने कोई जिस चीज की आपको आशा नहीं थी फिर भी आपने क्या जीता, अवार्ड जीता, चांसेस कम थे लेकिन फिर भी जीता। व्हाइट फेदर, व्हाइट फेदर का मतलब होता है एक्स्ट्रा अचीवमेंट, आपकी जो कैप थी उसमें क्या लग गया, एक व्हाइट फेदर लग गया, यानी आपको एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिल गई, क्या मिल गई आपको, एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिल गई बच्चे। या नियरेस्ट विन, या हम कह सकते हैं बहुत करीबी जीत थी मेरी, कैसी जीत थी, करीबी जीत थी मेरी, कैसी जीत थी बच्चे, करीबी जीत थी। या हम कह सकते हैं बहुत मेहनत करना, क्या करना, बहुत मेहनत करना, वर्क हार्ड, है ना, मेहनत करना, क्या करना बच्चे, मेहनत करना। तो क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से, विन लॉरेल्स का मतलब होता है डिस्टिंक्शन जीतना है। देखिए टाइक्वांडो की एक टीम है, मेरे को कैसे पता चला टाइक्वांडो, यहाँ से, टाइक्वांडो की एक टीम है और ये सारे गए थे जीतने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैच बहुत टफ था लेकिन फिर भी फॉर्चुनेटली ये लोग क्या हो गए, जीत गए उस मैच में, क्या हो गए, ये बच्चे जीत गए। और ये जीत गए तो क्या हो गया, विन लॉरेंस, इसको क्या बोलते हैं हम, विन लॉरेंस, यानी एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट हो गई इनके लिए, जीत, है ना। टर्न द कॉर्नर, नेक्स्ट क्या है, टर्न द कॉर्नर, यानी टर्न द कॉर्नर का क्या मतलब होता है, कॉर्नर को बदल देना, कॉर्नर को पलट देना, क्या करना, कॉर्नर को पलट देना, यही इसका मतलब है क्या, ये इसका मतलब है क्या, चलिए देखते हैं। टू टर्न द ऑथोरिटी, यानी आपने क्या किया, किसी ऑफिस को ज्वाइन किया, आपने किसी ऑफिस को ज्वाइन किया, आपको लगा वहां का मैनेजर जो है, आपको लगा वहां का मैनेजर इज नॉट सुटेबल, और आपने क्या किया, उसको पद से हटवाया। आप गए थे क्लर्क के लिए, आपने इतनी मेहनत करी, आपने लोगों को पटा पुटू के उसको पद से हटवाया और खुद मैनेजर बन बैठे, खुद क्या बन बैठे, मैनेजर बन बैठे। तो क्या यही है इसका मतलब, या टू डू वेल इन द कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में अच्छा करना, आपको कंपटीशन में जीत हासिल करना। टू पास अ क्रिटिकल स्टेज, या आपकी लाइफ में ऐसी कुछ दिक्कतें हो रही हैं, यानी डिफिकल्टीज, क्या है बच्चे, ये डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है आपको बहुत ज्यादा, क्या ये होगा इसका मतलब। या टू चेंज द मूड, या किसी का क्या चेंज करना, मूड चेंज करना, क्या चेंज करना बच्चे, मूड चेंज करना। तो क्या होगा इसका मतलब, टर्न द कॉर्नर का मतलब, देखिए ध्यान से, टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है टू पास अ क्रिटिकल स्टेज, यानी कहने का क्या मतलब है, रोड सीधा था, ये तो आपने कई बार सुना होगा ना, रोड सीधा है तो इसका मतलब यू आर फीलिंग द हैप्पीनेस, क्या फील कर रहे हैं आप, हैप्पी, आप कैसे हैं, हैप्पी। रोड सीधा होने का क्या मतलब होता है, विदाउट एनी डिफिकल्टीज, क्या मतलब होता है, देयर आर टू वुड्स इन अ जंगल एंड आई टुक द वन विच इज लेस वॉक्ड, याद है आपको, ऐसी एक पोएम है ना, विदाउट डिफिकल्टीज, क्या है ये, विदाउट डिफिकल्टीज, टू रोड्स करके एक पोएम थी आपकी, है ना, विदाउट डिफिकल्टीज, है ना, हैप्पी विदाउट डिफिकल्टीज। तो ये क्या है, सीधा रोड तो होता है कि जिसको डिनोट करता है कि जिसमें कोई रास्ते में कोई कठिनाई ना आए, लेकिन अब क्या हुआ, रास्ते ने टर्न ले लिया, रास्ते ने टर्न लेने का मतलब अब आपकी लाइफ में क्या आने लग गए, सैडनेस आने लग गई, क्या आने लग गई, सैडनेस, या हम कह सकते हैं डिफिकल्टीज आने लग गई, क्या आने लग गई बच्चे, डिफिकल्टीज आने लग गई, है ना। तो इसका क्या मतलब है, टर्न द कॉर्नर का क्या मतलब है, क्रिटिकल स्टेज से गुजरना, यानी ऐसी डिफिकल्टीज का सामना करना। मिन्स मैटर, मिन्स का क्या मतलब होता है, टू मिक्स, क्या मतलब होता है, मिक्सिंग करना, क्या करना, मिक्सिंग करना, ठीक है। मैटर्स का मतलब आपके कार्य हो गए, तो इसका क्या मतलब है, टू बी ऑफ शार्प माइंड, आप मिक्सिंग कब करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा शार्प माइंड के होते हैं, भाई हो सकता है। टू हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड्स, या आप क्या करते हैं, सच को छुपाते हैं और जैसे आप नहीं है वैसा आप होने की कोशिश करते हैं, आपने सच को तो लिया छुपा और जैसे आप नहीं है वैसा आप होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिक्सिंग अप द मिस्टेक्स, आप क्या कर रहे हैं, अपनी गलतियों को मिक्स कर रहे हैं। या टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, या आप अपने सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो मिन्स मैटर का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, टू हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड, यानी जो सच था, जो सच था, सच तो ये था कि आपने कत्ल किया है, आपने क्या किया है, सच तो ये था कि आपने खून किया है, लेकिन आपने क्या किया, आपने प्रिटेंड किया कि नहीं मैंने खून नहीं किया, बाजू में रामलाल है उसने कत्ल किया है, मैं तो भोला आदमी हूं, मैं क्या हूं, मैं तो भोला आदमी हूं भाई, मैंने तो उसको रोका भी था कि तू ऐसे काम ना कर, अनफॉर्चुनेटली उसने उसको जान से मार दिया। तो अब वो प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड का क्या मतलब होता है, टू एक्ट, एक्टिंग करना, क्या करना, एक्टिंग करना, जैसे आप नहीं हो वैसा शो करना अपने आप को, कैसा शो करना, जैसे आप नहीं हो वैसा शो करना, ठीक है।
इडियम्स और फ्रेजेस का लास्ट है, इसके बाद 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, वो भी हम लोग आज ही देखेंगे। इन अ टाइट कॉर्नर, नेक्स्ट क्या है, इन अ टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का क्या मतलब होता है, टाइट कॉर्नर का क्या मतलब होता है, यानी एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर है, आपको उस कॉर्नर पे बांध दिया गया किसी रबड़ से, टाइट हो गए क्या आप, ऐसा है क्या। टू ईट द हैवी फूड, क्या है, हैवी खाना खा लेना। हो सकता है भाई आपने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, आपकी बेल्ट बहुत टाइट थी, आपको अब पेट में कैसा लग रहा है, बहुत टाइट सा महसूस हो रहा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे, इन अ टाइट कॉर्नर। आप कैसा महसूस करेंगे बच्चे, टाइट कॉर्नर। या टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आप बहुत कठिन भरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इन अ टाइट कॉर्नर का क्या मतलब है, कठिन भरी परिस्थितियों से गुजरना। टू बी एट स्ट्रॉन्ग साइड, आप बहुत स्ट्रॉन्ग साइड में है, आपका पक्ष जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। या टू बी एट हायर रिस्क, आप रिस्क कैसा ले रहे हैं, हाई रिस्क ले रहे हैं। कैसा रिस्क ले रहे हैं बच्चे, हाई रिस्क ले रहे हैं। तो क्या मतलब हो सकता है इसका टाइट कॉर्नर का, देखिए ध्यान से। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मैंने ये पिक आपके लिए एक बहुत अच्छे से चूज की है, मैंने ये पिक। इस पिक में आप मुझे बताइए कि डिफिकल्ट सिचुएशन में है कौन, ये व्यक्ति दोनों या ये बेयर। क्योंकि देखिए इस व्यक्ति के हाथ में गन है, इस व्यक्ति के हाथ में ये एक्स है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। और ये, अब अगर मैं कहूं तो ये बेयर है, क्या है, ही इज अ बेयर, ये इन दोनों को मारने आ रहा है। क्या आ रहा है, इन दोनों को मारने आ रहा है। तो इनमें से आप बताइए, आप सोचिएगा घर में कि इन दोनों में से टिपिकल कंडीशन में कौन है, आज के कंट्रास्ट को अगर देखी की बात की जाए तो क्या मतलब होता है इसका, टू बी इन अ टाइट कॉर्नर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या मतलब होता है बच्चे इसका, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना। ठीक है, आप देखिए वहां तक तो इडियम फ्रेज थे, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं अब हम लोग। मूविंग टू द सिटी वॉज आई डैश फॉर द स्ट्रेटलेस कंट्री बॉय। स्ट्रेटलेस का क्या मतलब होता है, मतलब जो बोल सकते हैं हम लोग सिंपल व्यक्ति जो कहाँ रहता है बच्चे, सिंपल व्यक्ति जो कहाँ रहता है, कंट्री साइड में। कंट्री साइड को क्या बोलते हैं, फार अवे एरियाज, फार अवे एरियाज, या हम कह सकते हैं आउटसाइड सिटी, सिटी से बाहर का एरिया, आउटसाइड सिटी। ठीक है, तो क्या है, मूविंग टू द सिटी वॉज आई डैश फॉर द स्ट्रेट लेस्ट कंट्री बॉय। ओपनिंग, आई ओपनिंग, लूजनिंग उसने अपनी आंख खो दी, क्लीनिंग उसने अपनी आंख साफ कर ली, या फ्रीजिंग उसने अपनी आंख जमा ली। तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको, उसने अपनी आंख खोल ली है, तो एक फ्रेज भी है। आई ओपनिंग तो एक क्या है, फ्रेज भी है ना। ये देखते हैं इसका आंसर यही है क्या, बिल्कुल। आई ओपनिंग इज अप्रोप्रिएट हियर एज इट इज अ नाउन एंड एडजेक्टिव। आई ओपनिंग मीन शोइंग और टीचिंग समथिंग न्यू और इन अ सरप्राइजिंग वे। यानी क्या है, आई ओपनिंग का क्या मतलब होता है, आपकी आंखें कब खुलती है, जब आप भौचक्का हो जाते हो, आप सरप्राइज हो जाते हो, आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। तो आई ओपनिंग का क्या मतलब हो गया, दैट यू गॉट सरप्राइज्ड बाय समथिंग, यू गॉट सरप्राइज्ड बाय समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। टॉम डैश फॉर दिस फैक्ट्री सिंस 2009। देखिए इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, सिंस लग गया, सिंस लग गया यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या कहता है, टॉम वर्कड फॉर, वर्क तो किसको दिखाएगा, पास्ट इंडेफिनिट को दिखाएगा। हैज वर्कड यानी किसको दिखाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाएगा। और हैज बीन वर्किंग किसको दिखाएगा, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी देख लेते हैं। हैव बीन वर्किंग, हैव आ गया है यहाँ, तो टॉम है, टॉम के साथ क्या आ गया, सिंगुलर, हैज था ना, टॉम हैज है ना। तो एज दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंस सो हैज बीन वर्किंग इज अप्रोप्रिएट हियर। आ गया होगा, टेंस तो आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंस में भी करवाऊंगा थोड़े दिनों में। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका ये आंसर आ गया होगा। कृष्ण सेड दैट ही हैड नेवर डैश अ बुक लाइक्ड सो मच। कृष्ण कहता है कि उसने कभी ऐसी बुक नहीं देखी जो मतलब जिसको बहुत ज्यादा पसंद करता हो। देखिए यहाँ पर सीन आ सकता है क्या, कृष्ण सेड दैट ही हैड नेवर सीन अ बुक ही लाइक्ड सो मच, उसने आज तक ऐसी बुक नहीं देखी जिसको, बिल्कुल आ सकता है। वॉच्ड, वॉच तो नहीं आएगा, वॉच होता है मूवमेंट, मोमेंट्री, कैसा, मोमेंट्री। वॉच का मतलब होता है यानी जो चीज मूवमेंट में उसको देखना, उसको घूरना, जैसे टीवी, जैसे टीवी वो आपको मूवमेंट शो करता है। केम अक्रॉस, तो ये क्या, कृष्ण सेड दैट ही हैड नेवर डैश अ बुक ही लाइक्ड सो मच, केम अक्रॉस अ बुक, केम अक्रॉस हो सकता है क्या, केम अक्रॉस हो सकता है क्या, देखते हैं। या कम अक्रॉस, क्या है ये, नेक्स्ट क्या है, कृष्ण सेड दैट ही हैड नेवर कम अक्रॉस अ बुक ही लाइक्ड सो मच। अब यहाँ नेवर है, क्या है, नेवर है, तो यहाँ कम अक्रॉस होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ क्या होना चाहिए, कम अक्रॉस होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। कम अक्रॉस इज अप्रोप्रिएट एज इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू बी अंडरस्टूड और रेडली अंडरस्टूड। कम अक्रॉस क्या है बेटा, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब होता है, कहने का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, आज तक ऐसी चीज उसके आंखों के सामने से नहीं गुजरी। इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सामने से नहीं गुजरी। ये तो गलत हो जाता है, ये फ्रेजल नहीं होता, केम अक्रॉस नहीं होता, कम अक्रॉस सही होता है, तो ये गलत हो गया। वॉच इसलिए गलत हो गया। हाँ, सीन और कम अक्रॉस में अगर देखोगे तो सीन को हम थोड़ा सा पीछे रखकर कम अक्रॉस, यानी आज तक ऐसी चीज उसको मिली ही नहीं है,
ऐसी चीज उसने, यानी उसने काफी सारी बुकें देख ली लेकिन उसने वैसी बुक अभी तक उसकी नजरों के सामने से गुजरी नहीं है। क्या है इसका कहने का मतलब, ऐसी बुक उसकी नजरों के आगे से गुजरी नहीं है। सुमित एग्री डैश हिज प्रपोजल। अब यहां क्या है, एग्री होना किससे, प्रपोजल से। एक ऐसा हमने पहले भी किया था, तो क्या आएगा, टू, ऑन, विद, फॉर। आपको आंसर मिल गया होगा, बिल्कुल। एज एग्री टू इज यूज फॉर सजेशंस और प्रपोजल्स एंड एग्री विद इज यूज फॉर पर्सन। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर एग्री टू आ जाएगा, रीजन वही हो जाएगा। एग्री टू का क्या मतलब होता है, आप किसी के प्रपोजल से यानी किसी के बिजनेस आइडियाज से, जब आपको सामने वाला कोई बिजनेस आइडिया दे रहा हो ना, भाई हम ऐसा करना चाहते हैं और आप उस पर एग्री हैं, तो एग्री टू का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, एग्री टू का इस्तेमाल करेंगे। समझ में ना आपको आ गया होगा। एग्री टू कब होता है, जब आप किसी के प्रपोजल से सहमत होते हैं, ठीक है। दीपक्स मदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली डैश डॉक्टर। कॉल इन, कॉल अप, कॉल एट, कॉल टू, ये भी आपको पहले से करवा रखा है मैंने। कॉल इन यहाँ पर आ जाएगा, कॉल इन यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, दीपक मदर डाइड बिकॉज दे डिडंट इमीडिएटली कॉल इन अ डॉक्टर। उन्होंने एक डॉक्टर को इमीडिएटली नहीं बुलाया। तो यहाँ कॉल इन का क्या मतलब होता है, नहीं बुलाना। क्या मतलब होता है, एज अ फ्रेजल वर्ब कॉल इन मीन्स टू समन समवन फॉर अ असिस्टेंस और कंसल्टेशन। इसका ये एग्जैक्ट मीनिंग है कि किसी को बुलाना सहायता के लिए। किसके लिए, सहायता के लिए किसी को पुकारना, ठीक है। तो ये था आपका क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स प्लस आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें बच्चे, और अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।